गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 7, स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज़, इसका पेज नंबर 52, जैनिज्म हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बुद्धिज़्म को कवर किया था, आज जैनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैनिज्म वाज फाउंडेड बाय ऋषभदेव। द जैन काउंट महावीरा एज द लास्ट ऑफ 24 प्रीचर्स और टीचर्स और तीर्थंकर्स। यानी जैनिज्म जो है ये एक ऐसा धर्म है जो ऋषभदेव द्वारा इसका फाउंडेड किया गया था, यानी नींव रखी गई थी। द जैन काउंट्स महावीर एज द लास्ट ऑफ 24 प्रीचर्स और टीचर्स और तीर्थंकर्स। यानी उसमें तीर्थंकर्स होते हैं जो, जैसे इसमें सिख धर्म में जो होता है वो गुरु 10 गुरु थे ना, वैसे ही इसमें जो 24 तीर्थंकर्स बोलिए, टीचर बोलिए या प्रीचर्स बोलिए, तो महावीर जो थे उनके 24वें तीर्थंकर्स थे। द फर्स्ट तीर्थंकर्स वाज ऋषभदेव। और फर्स्ट तीर्थंकर्स कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ही वाज ऑल्सो नोन एज आदिनाथ, और वो जो हैं आदिनाथ के नाम से भी फेमस हैं। अर्ली ईयर्स ऑफ महावीरा, मानी महावीर के मतलब महावीर बनने से पहले की लाइफ। वर्धमाना महावीरा was born in 540 BC at कुंडाग्रामा in वैशाली बिहार। यानी वर्धमान महावीर की जन्म जो है 540 ईसा पूर्व यानी BC बिफोर क्राइस्ट कहाँ हुआ था? तो बिहार में वैशाली के कुंडाग्रामा में। हिज फादर सिद्धार्थ was the head of the जंत्रिका क्लैन। इसके पिता जो सिद्धार्थ उनका नाम था, वो जंत्रिका के हेड थे, यानी वहाँ के राजा थे। हिज मदर त्रिशाला वाज ए लिच्छवी प्रिंसेस। उनकी माँ का क्या नाम था? त्रिशाला। वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। महावीरा वाज मैरिड टू ए प्रिंसेस नेम्ड यशोदा एंड हैड ए डॉटर प्रियदर्शना। महावीरा की बाद में जाके शादी हुई, कहाँ से, किससे? तो यशोदा नाम की एक महावीर वॉज मैरिड टू ए प्रिंसेस नेम्ड यशोदा। हाँ, उनकी शादी जो है एक राजकुमारी यशोदा से हुई और उनकी एक पुत्री हुई, प्रियदर्शना उसका नाम था, प्रियदर्शना। एट द एज ऑफ 30 ही गेव अप हिज प्रिंसली स्टेटस टू टेक अप एज एस्थेटिक लाइफ। आफ्टर वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर ए पीरियड ऑफ 12 ईयर ही अटेंड सुप्रीम नॉलेज। यानी 12 साल इधर उधर घूमने फिरने विचरने के बाद उन्हें सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुआ, उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। ही वॉज कॉल्ड महावीरा और जीना द कॉन्क्वर। वो बाद में क्या कहलाने लगे? तो महावीरा कहलाने लगे और जीना। हिज फॉलोअर्स वेयर कॉल्ड जैन्स। इनको फॉलो करने वाले, इनके बताए रास्तों पे चलने वाले क्या कहलाने लगे? तो जैन्स कहलाने लगे। मेनी रूलर्स लाइक बिम्बिसारा एंड चंद्रगुप्त मौर्य बिकम हिज फॉलोअर्स। बहुत सारे शासक हुए जिसमें से बिम्बिसारा और चंद्रगुप्त मौर्य इनके फॉलोअर्स बने। महावीरा डाइड इन 468 BC एट पावापुरी नियर मॉडर्न राजगीर। महावीर जो हैं उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नामक जगह राजगीर जो बिहार में है वहाँ हुई। टीचिंग ऑफ महावीरा। महावीरा बिलीव्ड इन लीडिंग ए सिंपल लाइफ। जो भगवान महावीर थे वो किस चीज़ पे विश्वास करते थे? तो सिंपल लाइफ जीने में, कोई तामझाम नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं, बिल्कुल जो जीने के लिए जितनी आवश्यकता है उसी में वो बिलीव करते थे। ही वॉज अगेंस्ट रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस। जो महावीर भगवान थे ये रिचुअल्स में विश्वास नहीं करते थे, यानी रीति रिवाज ये नहीं मानते थे, या जैसे दूसरे धर्मों में जो जानवरों की बलि दी जाती है ये उसके भी अगेंस्ट थे। ही लेड ग्रेट एम्फेसाइज ऑन अहिंसा और नॉन वायलेंस। यानी इनका मानना था कि अहिंसा या नॉन वायलेंस के द्वारा ही जो लोग हैं वो मतलब खुश रह सकते हैं या सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ही बिलीव्ड दैट नॉट ओनली मैन बट ऑल्सो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैड अ सोल। उनका मानना था कि ना केवल इंसान, जानवर और पौधे में भी प्राण होते हैं। शो वन कुड नॉट कॉज इंजरी टू एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और प्लांट्स। और चूंकि उन सब में प्राण होते हैं तो इसी के लिए उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। किन्हें? तो जानवरों को, चिड़ियों को, कीड़े मकोड़ों, यहाँ तक कि प्लांट्स को।
मैन कुड फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ बाय अटेनिंग मोक्ष। और उनका मानना था कि इंसान जो है पुनर्जन्म यानी मरने के बाद जो फिर से जन्म लेते हैं, इस मरण और जीवन से के चक्र से तभी मुक्ति पा सकता है जब वो मोक्ष को प्राप्त करता है। दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू इट थ्री त्रन्स और द थ्री जेवल्स ऑफ लाइफ। और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, तो उसके लिए इन्होंने बताया है दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू द थ्री रत्न्स और द थ्री ज्वेल्स ऑफ लाइफ। यानी जीवन जीने के 3 रास्ते या 3 रत्न बताए हैं, इसको फॉलो करके लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या है, राइट फेथ, यानी किसी पे सच्चा विश्वास करना, राइट नॉलेज, किसी भी चीज़ की सही जानकारी, और तीसरा राइट एक्शन, यानी किसी एक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोई मुझे मार रहा है तो आप उसको मार रहे हो बदले में, तो उसको एक्शन बोलते हैं। तो राइट एक्शन मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का सही एक्शन लेना चाहिए। कोई हमें गाली दे रहा है तो बदले में हमें नहीं गाली देना है, ठीक है। तो राइट एक्शन, अगर हम गाली दे दिए तो राइट एक्शन क्या हो गया, वो तो जैसा किया उससे भी गंदा हम कर दिए। तो ये 3 उनके ज्वेल्स थे जिस पे चल के मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता था। जैनिज्म मेनली एम्स एट द अटेनमेंट ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम वर्दी वॉन्ड्स। जैनिज्म टॉट 5 डॉक्ट्राइन। जैन जो था, जैन धर्म, वो 5 डॉक्ट्राइन्स थे उनके, वो उसकी शिक्षा देते थे। जैनिज्म टॉट 5 डॉक्ट्राइन्स। फर्स्ट, डू नॉट कमिट वायलेंस। वायलेंस का मतलब क्या है, वायलेंस होना, उग्र होना, यानी उनका कहना था कि किसी भी परिस्थिति में इंसान को, व्यक्ति को उग्र नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। डू नॉट स्पीक ए लाई, यानी दूसरा, झूठ कभी नहीं बोलना है। तीसरा है डू नॉट स्टील, चोरी कभी नहीं करना है। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी एंड 5 ऑब्जर्व कंटिनेंस, निग्रह, यानी इनका मानना था कि हमें प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करना है, बैंक बैलेंस, बंगला, घोड़ा गाड़ी नहीं। जीवन जीने के लिए जितनी ज़रूरत है उससे अधिक हमें नहीं रखना है। और इनके जो मानने वाले, इनके जो साधु संत होते थे, मॉन्क या भिक्षु, वो भीख मांग के ही अपना गुजारा करते थे, क्योंकि वो उतने ही मांगते थे जितनी में उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। महावीरा डिड नॉट बिलीव इन द वर्ण सिस्टम, ही ट्रीटेड ऑल मैन एज इक्वल। तो जैसे भगवान बुद्ध की तरह ही महावीर भी वर्ण सिस्टम नहीं मानते थे। वर्ण सिस्टम का मतलब जो कास्ट सिस्टम होता है उसको नहीं मानते थे। ये इनका मानना था कि जितने भी मनुष्य हैं वो सब उस एक ईश्वर की संतान है और हम सब एक हैं। Later Jainism was divided into 2 sects, the दिगंबर और the sky clad and the श्वेतांबर और the white clad। बाद में चल के जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया। पहला एक दिगंबर हो गया और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब होता है यानी जिसका छत आसमान हो, यानी और दूसरा कुछ नहीं। और श्वेतांबर जो है वो उजला वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर जो है वो कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा जैन धर्म के जो गुरु सब होते हैं वो कभी कभी पूरा उजला वस्त्र में रहते हैं, या कोई दूसरे मानने वाले जो होते हैं वो निवस्त्र होते हैं। द दिगंबर्स ऑब्जर्व्ड लॉन्ग फास्ट एंड डिड नॉट वेयर एनी क्लॉथ्स एंड द श्वेतांबर्स वेयर मोर लिबरल एंड मोर वाइट क्लॉथ्स। देखिए, दिगंबर ऑब्जर्व्ड लॉन्ग फास्ट, जो दिगंबर पंथ को मानने वाले वो ज़्यादा भोजन पानी में रुचि नहीं रखते हैं, फल फूल थोड़ा मोड़ा खाएं, और वो कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। और श्वेतांबर वो हमेशा वो लिबरल होते हैं, उनकी भाषा लिबरल होती है और वो हमेशा उजले कपड़े ही धारण करते हैं। ठीक है। अब स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का प्रचार प्रसार। जैनिज्म स्प्रेड फ्रॉम ओडिशा इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट एंड ऑल्सो इन द साउथ एज फार एज मैसूर। जैन धर्म का जो मतलब फैलाव हुआ वो ओडिशा से लेके गुजरात तक और उधर साउथ मैसूर तक। इट ऑल्सो स्प्रेड टू गुजरात एंड राजस्थान वेयर द फॉलोअर्स ऑफ श्वेतांबरा सेक्ट लिव्ड एंड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश वेयर द फॉलोअर्स ऑफ दिगंबर सेक्ट लिव्ड। यानी गुजरात और राजस्थान में भी इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान के जो फॉलोअर हैं वो श्वेतांबर सेक्ट से बिलीव करते हैं, और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के जो उनके फॉलोअर्स हैं वो दिगंबर सेक्ट से को बिलीव करते हैं, यानी वो निवस्त्र रहते हैं। चलिए,
महावीरा एंड हिज फॉलोअर टॉट इन प्रकृत बिकॉज दैट वाज द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपुल। महावीर या उनके चाहने वाले, उनको फॉलो करने वाले जो थे, वो हमेशा पढ़ाई लिखाई या जो भी ज्ञान आदान प्रदान की जो भाषा थी वो उनकी प्रकृत भाषा थी। क्यों? क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज था उस ज़माने का और लोग उसको आसानी से समझते थे। तो जो भाषा लोग आसानी से समझते हैं तो उनको ज्ञान की बातें उसी भाषा में दी जाती है ना। दूसरे भाषा में दोगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा, तो उनके लिए वो यूज़फुल नहीं रहेगा। ऑल रिलीजियस टेक्स्ट वे रिटन इन फॉर्म ऑफ प्रकृत कॉल्ड अर्धमगधी। और जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट थे वो सब प्रकृत भाषा में ही लिखे गए और उनको अर्धमगधी बोलते हैं। तो हमारा आज का जो है, जो हमने जैनिज्म चैप्टर को स्टार्ट किया है, जैनिज्म टॉपिक को, तो कल संघ और विहारास को करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि 7 सितंबर से आप लोगों की हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो रही है जो ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन रहेगा। साथ ही साथ ये एग्ज़ाम आपका वही गूगल फॉर्म पे जैसा कि मैंने पहले एग्ज़ाम लिया है वैसा ही 20 मार्क्स के रहेंगे। तो शेड्यूल जो है मैंने ग्रुप में डाल दिया है और आज गूगल क्लासरूम में भी मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो आप लोग शेड्यूल देख लोगे कौन सा पेपर किस दिन है, और देखोगे तो सोशल साइंस का 2 दिन पेपर है, इंग्लिश का 2 दिन पेपर है, साइंस का 3 दिन पेपर है। तो घबराना नहीं है, मैंने आपको सिलेबस अपलोड कर दिया है, उसी में से दोनों दिन एग्ज़ाम आपका 20 मार्क्स के रहेंगे और ज़्यादा के नहीं रहेंगे। यानी 2 दिन जो एग्ज़ाम है, आई थिंक 7 और 8 और 16 को जो एग्ज़ाम है, तो उसमें जो है सो ओनली 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव वाला, जैसा कि हमने पहले भी एग्ज़ाम ले रखा है वैसा ही एग्ज़ाम रहेगा। सिलेबस भी मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो दोनों दिन जो एग्ज़ाम होगा 20 मार्क्स के रहेंगे और उसी सिलेबस के अंदर से आएगा जो हमने अभी तक पढ़ाया है। तो आप लोग उसको रिवीजन करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। ओके, थैंक यू।